जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लुसेंट सिलेक्शन बैच 3.0 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपका डिमांड है सर इसका वीडियो भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराइए ताकि हम टेस्ट के जरिए वीडियो भी हम देखते रहें। तो आप सभी को पता है कि लुसेंट का प्रक्रिया क्या है, कैसे ये आपका बैच रन कर रहा है। तो देखिए अगर हम बैच की बात करते हैं 27 जनवरी से आपका बैच जो है स्टार्ट हो गया है। आज आपका जो है 7 बजे जो है आपका सेट नंबर जो है 3 होगा। टेस्ट की टाइमिंग देखेंगे तो आपका 7 बजे है। आपको पता है किसी भी किताब खत्म करने के लिए अगर आप होमवर्क सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको डेली 5-5 पेज पढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब आपका ये लगा हुआ है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, और उसी होमवर्क से आपको जो है 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। और ये जो क्वेश्चन रहता है किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं। और क्वेश्चन के लेवल आप देख लीजिए। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा 7 बजे। फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, एक आपका हाईलाइट आंसर पीडीएफ देते हैं ताकि आप रिवीजन कर पाए मल्टीपल टाइम में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर हाईलाइट। और संडे का टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। और अगर हम बात करते हैं पेमेंट कितना है, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो 300 350 भी लेते हैं लुसेंट खत्म कराने के लिए। और हम कितना आपसे ले रहे हैं, वन टाइम पेमेंट मात्र 143 है। और ये आपका जो है 90 दिन के सफ़र में आपका पूरा हम डेली बेसिस पे इसको ख़त्म करेंगे। कैसे करना है पेमेंट आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे एक QR लगा हुआ है। इसी QR पे आपको पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक नंबर लिखा गया है 6387098070 पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। 12 घंटा 24 घंटा वेट कीजिएगा, उससे अंदर ही आपको ऐड कर देंगे। और ये आपको देखिए टेलीग्राम का मतलब नाम है, जो यूट्यूब नाम है वही सेम टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट का टाइमिंग आपका 7 PM है। ये आपका देखेंगे तो टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। कल मैंने टेस्ट 1 अपलोड किया था, आपका फीडबैक बहुत अच्छा आया था सर, इसको आगे कंटिन्यू कीजिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा वैसे ही इसको हम आगे प्रयास करेंगे लाने का। और साइंस का भी बैच आपका आने वाला है क्योंकि साइंस अधूरा है अगर आप साइंस नहीं करते हैं तो। वैसे किताब में साइंस रहता है लेकिन एक अलग से सेपरेट आएगा साइंस का बैच, तो और बेहतर तरीके से आप जो है साइंस कवर कर पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया कि वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और सही सुमिलित हमारा क्या है वही पूछ रहा है। देखिए पुरुषनी की बात करते हैं तो रावी होगा, सतलुजी की बात करते हैं सतलज होगा, विपाशा की बात करते हैं तो व्यास होगा, और आपका सदानीरा की बात करते हैं तो गंडक हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 2 3 4 हमारा राइट होगा। ऋग्वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 हमारा सही है। जैसे स्त्रियां सभा और समिति की बैठकों में भाग ले सकती थी, बिल्कुल सही है। और विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 3। इस समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन था, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दशराग्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध जो है पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में जो है सुदास की जो है विजय हुआ था, ये भी देखिए सही है। तो आंसर डी होगा। 1 2 3 हमारा जो है सही होगा। अब इसमें देखिए मिलान का भी हमने क्वेश्चन डाला हुआ है। जो जैसे आपका एग्जाम नया नया हो रहा है तो मिलान है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं वैसा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका रिवीजन बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो 4 का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए दर्शन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है प्रवर्तक दिया गया है। अब देखिए सांख्य आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपको जो कपिल से संबंधित है। न्याय की बात करते हैं तो गौतम, योग की बात करते हैं तो पतंजलि, और पूर्व मीमांसा की बात कर लेते हैं तो जैमिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4th का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सत्य पूछा गया है, सही आंसर क्या है। देखिए इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय जो है देवता हो गए थे, सही है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगी थी। अगला है कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान राजा के राज्याभिषेक के समय किया गया था या फिर किया जाता था। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी होगा। 1 2 3 हमारा राइट है। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त जो कि अधन्य है ना, अघन्या शब्द जो है किस के लिए देखेंगे तो प्रयोग किया जाता था उस टाइम, अघन्या। तो आप सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर जो है 6 का हो जाएगा, गाय के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, न मारे जाने योग्य। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगन। ऋग्वैदिक अधिकारियों यानी पत्नी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। देखिए, ग्रामीणी की बात करते हैं तो ग्राम का मुखिया, स्पष्ट यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, उग्र की बात करते हैं तो अपराधियों को पकड़ने वाला जो है अधिकारी। तो इसका आंसर जो है डी। ये जब जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट होता है वही सब जो है क्वेश्चन इसमें डाला गया। एक लोग बोल रहे थे सर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाईलाइट करके भेज दीजिए। मेरे भाई सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 100 क्वेश्चन है ये निचोड़ है, क्रीम बोल सकते हैं 5 पेज का। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है ना, इसका उत्तर जो है डी होगा। प्राचीन भारत में धातुओं के संदर्भ में श्याम अयस और लोहित अयस क्रमशः किन धातुओं को इंगित करते हैं? किन धातुओं को इंगित करते हैं? तो लोहा और तांबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा और तांबा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित विदुषी महिलाओं में से किसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? दोस्तों किसका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे लोपामुद्रा हो जाएगा, गार्गी होगा और आपका अपाला हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है बी 1, 2, 4 हमारा राइट होगा। ऋग्वैदिक राजनीति के संदर्भ में सभा और समिति के बारे में सही कथन क्या है, चुनिए। देखिए सही कथन की बात करते हैं 12 का, तो सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका उत्तर जो है 12 का ए सही होगा। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में मैक्स मुलर का क्या मत है? देखिए मैक्स मुलर का मत की बात करते हैं तो मध्य एशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य एशिया। सैंधो सभ्यता से समाधान प्रथाओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए टैक्स की बात कर लेते हैं, इसको जो है हम भागदू कहते थे। क्या कहते थे? भागदू, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक्स। तो इसका आंसर देखेंगे 16 का तो हो जाएगा महर्षि कर्णाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि कर्णाद। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो ये माना गया है सरस्वती को दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सरस्वती होगा। वैदिक काल में गवित्री है ना, गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया जाता है? गविष्टि। तो इसका उत्तर हो जाएगा गायों की खोज के लिए। अघन्या, गविष्टि, ये सब याद रखिए, एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा। आर्यों की जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछ रहा है, इसमें हमारा गलत आंसर क्या है? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु की बात करते हैं तो गाय था, यही हमारा दोस्तों जो गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ की बात करते हैं तो आपका सोमरस था। क्या था? सोमरस। दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि आंसर में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि आर्यों का जो प्रिय पशु की बात करते हैं तो ये गाय ही होना चाहिए, है ना, गाय होना चाहिए। आप थोड़ा सा बताइए कमेंट करके, हल्का फुल्का डाउट लग रहा है हमको। एक आध क्वेश्चन देखिए डाउटफुल हो सकता है, आपको ही पता है किस तरीके से एक आध क्वेश्चन हो जाता है, बट हमको लग रहा है कि आंसर की में आपका सी दिया गया है, जो कि आपका आंसर मेरे अनुसार जो है गाय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन माना जाता है? दोस्तों जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का तो राइट आंसर हो जाएगा सांख्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा केवल 1, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पद्धति दोस्तों अपनाया था। ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। मिलान करना है, स्थल और नदी दिया गया है, स्थल और नदी। जैसे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रावी। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो हो जाएगा सिंधु। लोथल की बात करते हैं भोगवा और कालीबंगन की बात करते हैं तो आपका घग्घर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिला है, यही हमारा गलत है। बाकी मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है बनावली सही है, बनमाली। चावल के प्रथम जो साक्ष्य है लोथल। घोड़े के जो अस्थि पंजर है सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये जो आपका जुता हुआ मतलब जूते हुए खेत का जो साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि सिंधु लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो यह लिपि जो है आपका भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर देखेंगे। देखिए 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान या स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है दिखाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हड़प्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में आयातित वस्तुओं और उनके स्थानों का कथन युग्म मतलब जो हमारा गलत है वही आपको पहचान के बताना है। क्या हमारा इसमें गलत आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 26 का। तो सीसा की बात करते हैं मेसोपोटामिया, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी तांबा की बात करते हैं खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान सही है। टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान ईरान सही है। सोना की बात करते हैं कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल का निचला स्तर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 27 का तो होगा कालीबंगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कालीबंगन। अगला प्रश्न है कि मनके बनाने के कारखाने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिले हैं। तो ये हो जाएगा लोथल एवं चनहुदड़ो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल एवं चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही पूछ रहा है। देखिए स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है और यह कि सूर्योपासना का प्रतीक है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है 30 का। देखिए दयाराम साहनी की बात कर लेते हैं हड़प्पा, राखलदास बनर्जी की बात करते हैं मोहनजोदड़ो, रंगनाथ राव की बात करते हैं तो लोथल और रविंद्र सिंह बिष्ट की बात करते हैं तो बनमाली सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। सिंधु सभ्यता के पतन यानी अवसान के बाद या समकालीन साक्ष्यों में मेलुहा शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए दोस्तों जो है किया गया था। तो देखिए मेलुहा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु सभ्यता के लिए दोस्तों किया गया था सिंधु सभ्यता के लिए। धौलावीरा किस राज्य में और किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात कक्ष लूनी नदी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक मिलता है। दोस्तों सर्वाधिक मिलता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो एक श्रृंगी पशु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक श्रृंगी पशु। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों या फिर निम्नलिखित स्थलों की वर्तमान स्थिति का मिलान करके बताइए। देखिए जैसे अगर हम मांडा की बात करते हैं जम्मू कश्मीर सही है, दैमाबाद की बात करते हैं महाराष्ट्र सही है, आलमगीरपुर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश होगा और सुतकांगेडोर की बात करते हैं तो पाकिस्तान यानी मकरान। ऑप्शन नंबर जो है डी 1 2 3 4 सब सही है। सिंधु वासियों के मनोरंजन के साधनों में क्या शामिल नहीं था। देखिए क्या शामिल नहीं था। देखिए रथ दौड़ इसमें शामिल नहीं था, बाकी मछली पकड़ना शामिल था, चौपड़ और पासा खेलना, शिकार करना, ये सब जो है एक तरीके से बोल सकते हैं मनोरंजन के साक्ष्य जो है साधन ये सब था। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 के अनुपात में। इसका उत्तर हो जाएगा सी 16 के अनुपात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बर्तनों की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए मुख्य विशेषता की बात करते हैं लाल मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से डिजाइन किया जाता है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी 38 का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं था। घग्गर नदी किनारे तो देखिए रोपड़ देखेंगे तो नहीं था, बाकी कालीबंगन था, राखीगढ़ी था, बनावली। ठीक है,
सिंधु सभ्यता में वस्त्रों के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर देखेंगे सूती एवं ऊनी दोनों होगा, सूती एवं ऊनी। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य पूछा गया है, सही हमारा इसमें आंसर क्या है? तो सही की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो 1, 2, 3 हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। जैसे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। स्वाद लिखा गया है, स्याय है ना, स्याद्वाद और अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम है। तीनों हमारा जो है कथन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं जन्म की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपका बुद्ध से संबंधित है, तो हो जाएगा कमल एवं सांड। गृह त्याग की बात करते हैं घोड़ा। ज्ञान की बात करते हैं तो पीपल बोधि वृक्ष, और मृत्यु की बात करते हैं तो स्तूप। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि जैन मूर्ति कला और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो देखिए इसका आंसर देख लेंगे 43 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय के प्रोत्साहन से बनाई गई सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर यानी माउंट आबू विमल शाह द्वारा जो है बनवाया गया था। तीनों हमारा जो है कथन सही होगा। महात्मा बुद्ध के गुरुओं और शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सुमिलित यानी सही हमारा क्या है? देखिए अलार कलाम की बात करते हैं सांख्य दर्शन एवं शून्य का ज्ञान, और रुद्र करामपुत की बात करते हैं योग ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर जो है बी 1, 2 हमारा सही है। जैन धर्म के संगीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताइए इसमें क्या हमारा सही है। देखिए प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, सही है। दूसरा की बात करते हैं तो गुजरात में श्रवण समाज श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका आंसर 45 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 45 का। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक वाणी देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और आपका सम्यक आचरण भी शामिल है। किस तमिल महाकाव्य को विवाह की पुस्तक यानी मन नूल के रूप में जाना जाता है और यह जैन धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये हो जाएगा जीवक चिंतामणि। छठी से 9वीं शताब्दी के बीच अकोटा यानी गुजरात किस प्रकार की कला के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कांस्य की जैन मूर्ति जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी ने किस मुद्रा में तपस्या किया था जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी दर्शाया जाता है या फिर दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कायोत्सर्ग मुद्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आधुनिक तमिलनाडु के जो कि पुडुकोट्टई जिले में स्थित लिखा गया है सितनवासल गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती कौशल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती कौशल। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? इसको देखेंगे तो हम जो है धर्म चक्र परिवर्तन, इसका उत्तर हो जाएगा बी धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा आंसर। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा की उपस्थिति के संदर्भ में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो हो जाएगा पेड़ पौधे पत्थर व जल में भी आत्मा पाई जाती है, यही इसका जो है कथन सही है। आगे बढ़ते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ यानी बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? देखिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो महाभीष निष्क्रमण हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 54 का सी सही होगा। काठियावाड़ यानी गुजरात के पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में स्थित मंदिर किस धर्म का पवित्र जो है तीर्थ स्थल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का जो है निर्माण कराया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। महावीर स्वामी को निर्माण किस स्थान पर जो है प्राप्त हुआ था?
देखिए महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं तो पावापुरी यानी राजगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पावापुरी राजगीर। अगला कि अद्भुत भारत के लेखक A.L. जो कि बासम के अनुसार बुद्ध को कितने दिनों की तपस्या के बाद जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 49 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 दिन। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम से सिद्धार्थ ने किस विषय का जो है ज्ञान प्राप्त किया था? तो कौन सा वो विषय था बताइएगा। तो विषय की बात करते हैं शून्य का ज्ञान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य का ज्ञान। अगला कि चक्रेश्वरी और अंबिका क्रमशः किन जैन तीर्थंकरों की शासन देविका मानी जाती है? तो आदिनाथ और नेमिनाथ, आदिनाथ और नेमिनाथ। अगला कि 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अंगुत्तर निकाय। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? देखिए एकमात्र महाजनपद की बात करते हैं तो अस्मक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मक, ऑप्शन नंबर सी। जैन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी होगा। क्या होगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन नंबर ए होगा। भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? देखिए उनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था, बिल्कुल सही है। उनकी माता जो है त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था, ये भी सही है। और उन्हें ज्ञान प्राप्ति जो है गंगा नदी के तट पर हुआ था, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। जैन संघ में विच्छेद के बाद जो अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे वे क्या कहलाते हैं? तो श्वेतांबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कलश नहीं बल्कि सर्प है? कलश नहीं बल्कि सर्प है। तो पार्श्वनाथ जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य के किस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ने के कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो लगभग 300 ईसा पूर्व जो है सही हो जाएगा, लगभग 300 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए पंच महाव्रत में पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में से कौन सा जो है 5वां व्रत जोड़ा गया है? तो आपका ब्रह्मचर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, यही आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि महाजनपदों की राजधानी के संदर्भ में शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेदी। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया है? जिन, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था विजेता, इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर होगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन है या फिर कौन बना है? तो ये बना है आर्य सुधर्मा। जैन धर्म में त्रिरत्न या आचार्य संहिता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तरायण सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरायण सूत्र। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 74 का सी होगा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी की बात कर लेते हैं तो 75 का हो जाएगा चंपा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा। अब यहाँ पे देखिए महाजनपद और राजधानी दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं गांधार की बात करते हैं दोस्तों, गांधार, तो यह आपका हो जाएगा तक्षशिला। सुरेशन की बात करते हैं मथुरा, वत्स की बात करते हैं तो कौसाम लिखा गया है कौसाम्बी, और कौशल की बात करते हैं श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तीर्थंकर दिया गया है और आपका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिएगा। अजित नाथ की बात करते हैं तो हाथी हो जाएगा। संभवनाथ की बात करते हैं दोस्तों तो घोड़ा। शांतिनाथ की बात करते हैं हिरण, और महावीर की बात करते हैं सिंह। इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए महावीर का जीवन और संबंधित व्यक्ति या फिर नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 78 नंबर दिया गया है, ठीक है।
अगर हम पिता की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सिद्धार्थ, पत्नी की बात करते हैं यशोदा, पुत्री की बात करते हैं अनुजा, और कुल वंश की बात करते हैं तो ज्ञात्रिक होगा। इसका उत्तर जो है बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान्यता और संप्रदाय मिलान करके बताना है 79 का। अगर हम मलिकनाथ स्त्री की बात करते हैं तो श्वेतांबर, और मलिकनाथ पुरुष थे ये आपको हो जाएंगे दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाला की बात करते हैं श्वेतांबर। भोजन की आवश्यकता नहीं है दिगंबर। तो इसका आंसर जो है 79 का ए हो जाएगा। महाजनपद और आपका आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। अगर हम पांचाल की बात करते हैं तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। मल्ल की बात करते हैं देवरिया, गोरखपुर। कंबोज की बात करते हैं तो राजौरी एवं हजारा। अवंती की बात करते हैं तो मालवा यानी एमपी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? दर्शन और उनके प्रवर्तक के संदर्भ में दिया गया है। देखिए 81 की बात करते हैं, वैशेषिक की बात करते हैं पतंजलि है, यही हमारा गलत हो जाएगा। योग का देखिए पतंजलि होना चाहिए, बाकी सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, मीमांसा की बात करते हैं तो जैमिनी सही है। अगला एक ऋग्वेद काल में किस देवता को विश्व के नियामक, शासक तथा ऋजु परिवर्तन का कर्ता जो है माना गया है? तो वरुण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वरुण। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है और उसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है किससे किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद जो कि 49 से किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया। आई थिंक सभी सही दिया गया होगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका 1 और 3 जो है सही हो। जैसे यह भारत की प्राचीनतम विचारक पद्धति है, यह द्वैतावाद में विश्वास नहीं करता है, जो कि गलत हो जाएगा, विश्वास करता है। इसके अनुसार आत्मा ज्ञान के मोक्ष की ओर ले जाता है, यह आपका देखिए सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? इसकी जो स्थापना है मखली पुत्र गोसाल ने किया था और वे नियतिवाद यानी भाग में विश्वास करते थे, यही आपका सही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किन 5 मुख्य तत्वों से हुआ है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ऑप्शन नंबर ए होगा। लोकायत दर्शन यानी चार्वाक का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो खाओ पियो और मस्त रहो, सुख भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि लिखा गया है प्रत्यस्त्रयी में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ शामिल हैं? देखिए ग्रंथ की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उपनिषद होगा, भगवत गीता होगा और आपका ब्रह्म सूत्र होगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष यानी स्वर्ग प्राप्ति का साधन क्या है? देखिए वैदिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों का पालन। इसका आंसर जो है डी होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था और यह किस देवता को समर्पित है? तो विश्वामित्र और सवित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सवित्र हो जाएगा। आगे हमारा है देखिए देवता और विशेषता दिया गया है। देवता और विशेषता देखते हैं। जैसे अगर हम सोम की बात कर लेते हैं तो वनस्पति देवता, पूषण की बात करते हैं पशुओं के देवता, मरुत की बात करते हैं आंधी तूफान का देवता, और घौ की बात करते हैं आकाश का देवता। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है मेरे भाई, आप क्वेश्चन का पहले लेवल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है और एग्जाम में नीड क्या है, ठीक है। तो मेरे अनुसार लूसेंट को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर होमवर्क थ्रू ज्वाइन करके पढ़िए। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है? ब्रह्म और जगत का, तो ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, शेष सब माया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। न्याय दर्शन के अनुसार सत्यता की जांच या ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, उपमा और शब्द। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया था? कौशाम्बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कौशाम्बी। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्शन को कट्टरपंथी जो कि शून्यवाद कहा गया है, जिसका मानना था कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? तो अज्ञान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए होगा। वैदिक साहित्य और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए गायत्री मंत्र इंद्र देवता को संबोधित है, यही हमारा जो है दोस्तों असत्य हो जाएगा। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, सही पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 97 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। मौर्य शासक बिंदुसार इस संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे है कि लोकायत या चार्वाक दर्शन के संदर्भ में सही सत्य कथन की पहचान करें। देखिए इसके अनुसार खाओ पियो और मस्त रहो
ही जीवन का लक्ष्य है, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? फॉल्स पूछा गया है, गलत हमारा आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर जो है दोस्तों आपका 99 का जो है दोस्तों ये आपका बी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सही क्या है? देखिए, इसका मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक कर्मकांड पर जो है यानी कर्मकांड भाग पर था, यही आपका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से स्तर है प्रश्न का, और आंसर की वगैरह सब मिलता है। तो मेरे अनुसार आपको लूसेंट ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।